एलियन सीरीज, जिसके एपिसोड 1 और 2 को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की है। इस सीरीज में आपको उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जो एलियंस के बारे में आपके माइंड में आते हैं। तो आज एलियन सीरीज के एपिसोड 3 में हम एलियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारी कायनात में एलियंस मौजूद हैं, तो वो कितने एडवांस हो सकते हैं और उनकी पावर को कैसे मेजर किया जा सकता है और वो अपनी पावर से क्या कुछ कर सकते हैं, और कायनात का ऐसा हिस्सा जहाँ पर एलियंस की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और एलियन सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत हुई है। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा हम उतनी ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो जाएंगी। हमारी कायनात को बने हुए 13 अरब साल हो गए हैं और हमारी जमीन को बने हुए 4 अरब साल हुए हैं और जमीन पर इंसानों को आए 2 लाख साल हो चुके हैं। तो साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि हमारी कायनात में हमसे बहुत पहले किसी प्लेनेट पर एलियंस मौजूद हों जो आज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हों। लेकिन ये कितने एडवांस हो सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा? 1964 में एक साइंसदान निकोलाई कर्डेशेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल को पेश किया। इस स्केल के जरिए हमने हमारी कायनात की एडवांस सिविलाइजेशन को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया, जिसको दी कार्डेशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल के जरिए हम हमारी कायनात में किसी भी एलियन सिविलाइजेशन की पावर के बारे में जान सकते हैं। इस स्केल के जरिए हम ये जान पाएंगे कि जो एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर रहती है वो वहाँ की कितनी एनर्जी को इस्तेमाल करती है और इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कितनी टेक्नोलॉजी बनाती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल से इस सीरीज के एपिसोड 2 में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो लाजमी देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1964 में निकोलाई कर्डेशेव ने एलियन सिविलाइजेशन को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया, जिनमें पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। इसको हम प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन में हम वो सारी एनर्जी को यूज कर पाएंगे जो सूरज जमीन पर भेजता है। सूरज 700 करोड़ वाट एनर्जी जमीन पर भेजता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम इंसान इस एनर्जी को यूज कर पाते हैं? जवाब है नहीं, जिसकी वजह से हम टाइप 1 सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा दूर हैं और हम टाइप 0 सिविलाइजेशन में आते हैं। इस टाइप को एक फेमस साइंसदान कार्ल सैगन ने बनाया था। कार्ल सैगन ने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया जिसके जरिए किसी भी एलियन सिविलाइजेशन की रेटिंग को मेजर करने के लिए बनाया गया था। वो फॉर्मूला ये है, यहाँ पर K उस सिविलाइजेशन की रेटिंग को जाहिर करता है और P का मतलब वो एनर्जी है जो ये सिविलाइजेशन यूज करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, टाइप 0 सिविलाइजेशन कम से कम 1 मेगावाट एनर्जी यूज करने के काबिल होती है। 1 मेगावाट यानी 10 लाख वाट्स, जो बहुत ज्यादा कम है। सन 2015 में ही हमने आज तक कुल 17.35 टेरावाट्स एनर्जी को कंज्यूम किया था, यानी 17,350 अरब वाट्स। अगर इस नंबर को हम कार्ल सैगन के फॉर्मूले पर रखें तो हमें हमारी कार्डेश रेटिंग मिलती है जो 0.72 है, यानी हम टाइप 0.72 सिविलाइजेशन हैं। आज के दौर में हम इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी सिर्फ टाइप 0.72 के लेवल पर ही आते हैं, जबकि हमने बहुत बड़े बड़े स्पेस मिशंस भी किए हैं। यहाँ तक कि हमने अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया है। लेकिन साइंसदान मिशियो काकू के मुताबिक आने वाले 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में हम डबल स्पीड से एडवांस हो रहे हैं, लेकिन टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में हमें कई हजार सालों का वक्त लग जाएगा और टाइप 3 बनने में कई लाख साल लग जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक हम आने वाले कई 100 सालों में ही टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन का अपने प्लेनेट पर पूरा कंट्रोल होता है
वो सिविलाइजेशन मौसम को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे, समुद्र पर कंट्रोल होगा और इसके अलावा बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इस सिविलाइजेशन को अपने सूरज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा। ये सिविलाइजेशन सूरज से निकलने वाली सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के काबिल होगी। ये सिविलाइजेशन इस एनर्जी के जरिए कायनात में मौजूद तमाम हैबिटेबल प्लैनेट्स पर इंसानों की बस्तियां बनाने के काबिल होगी। ये सिविलाइजेशन सूरज से सारी एनर्जी को हासिल करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने सीरीज के एपिसोड 2 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो जाकर अभी देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम एक साइंसदान फ्रीमैन डायसन के नाम पर रखा गया है। इन्होंने 1960 में इस स्ट्रक्चर का आइडिया दिया था। टाइप 2 सिविलाइजेशन न सिर्फ इस स्ट्रक्चर को बनाने के काबिल होगी, बल्कि वो हमारी कायनात में मौजूद प्लैनेट्स पर अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट बनाने के काबिल होगी और साथ ही एस्टेरॉइड्स की माइनिंग करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों होगी? जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन हमारी जमीन के वसाइल कम पड़ रहे हैं। इसलिए इंसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमारी सूरज के अंदर 384 योटा वाट्स की एनर्जी पाई जाती है, यानी कि 384 के साथ 24 जीरो। तो टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस डायसन स्फीयर में ये सिविलाइजेशन पहले एक सैटेलाइट को सूरज के करीब सेटअप करेगी। वो सैटेलाइट सूरज से एनर्जी हासिल करेगा। उस एनर्जी से हम एक और सैटेलाइट बनाएंगे और उस सैटेलाइट को सूरज के करीब सेटअप कर देंगे। फिर 2 सैटेलाइट सूरज से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। इसी तरह सूरज को हम चारों तरफ से कैप्चर कर लेंगे और फिर ये सिविलाइजेशन सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी से और टेक्नोलॉजी बनाएगी और आगे बढ़ती जाएगी और इनकी स्पेस में ट्रेवल करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होगी। लेकिन ये सिविलाइजेशन टाइप 3 सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि सिविलाइजेशन का कंट्रोल गैलेक्टिक सेंटर तक होगा। अगर आप गैलेक्टिक सेंटर के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने के काबिल होगी। ये सिविलाइजेशन आपकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल होगी। इस सिविलाइजेशन के पास भी टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरह स्टार्स की एनर्जी को कंट्रोल करने, कायनात में मौजूद प्लैनेट्स पर इंसानों की बस्तियां बनाने और एस्टेरॉइड्स को माइन करने की पावर होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सिविलाइजेशन एक सोलर सिस्टम में नहीं, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर रखती होगी। जिस तरह टाइप 2 सिविलाइजेशन सूरज को कंट्रोल करके एनर्जी हासिल करेगी, उसी तरह टाइप 3 सिविलाइजेशन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल को कंट्रोल करके एनर्जी हासिल करेगी। जिस तरह सूरज के गिर्द डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी और ब्लैक होल के गिर्द ये सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर बनाकर उन्हें कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पर आप सोचें कि अगर इस तरह की कोई एडवांस सिविलाइजेशन एनर्जी के लिए मिल्की वे में मौजूद तमाम स्टार्स को डायसन स्फीयर बनाकर ढक देगी, तो क्या उन गैलेक्सीज को कोई बाहर से ऑब्जर्व कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की रोशनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा ही नहीं पाएगी। यानी कि ये सिविलाइजेशन इस गैलेक्सी को गायब कर देगी और इस कायनात में कहीं भी नजर नहीं आएगी। इफ टीवी के दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में भी एक ऐसी जगह है जिसे हम कहते हैं दी ग्रेट वॉइड, जिसका साइज 16 करोड़ लाइट ईयर्स है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर्स है और जबकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का साइज 2.5 लाख लाइट ईयर्स है और दी ग्रेट वॉइड का साइज 16 करोड़ लाइट ईयर्स है। वॉइड, जिसका मतलब है खाली जगह, कायनात का ये एरिया पूरी तरह से ब्लैक है। साइंसदानों के मुताबिक इतने बड़े एरिया में कम से कम 2000 गैलेक्सीज को होना चाहिए था, लेकिन आज तक साइंसदानों को यहाँ सिर्फ और सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही देखने को मिली हैं, जो बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी की गैलेक्सीज भी वहीं मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर टाइप 3 सिविलाइजेशन का कब्जा है, जो वहाँ की सारी गैलेक्सीज को
अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये था एलियन सीरीज का एपिसोड 3। आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन को मैं एलियन सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी और आने वाले एपिसोड्स बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में हमारी कायनात में एलियंस मौजूद हैं या नहीं। तो देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो शेयर करना तो बनता है क्योंकि इतनी मेहनत हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम स्पेस की एजुकेशन को आम करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।